यस। न्यायाधीश शाह पैराग्राफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन इस अपील में अपीलार्थी दिलावर खां हमीद खां पठान ने 1995 के सेशन विचारण संख्या 134 में विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश राजकोट द्वारा तारीख 21 मार्च 1997 को पारित उस निर्णय और आदेश को चुनौती दी है जिसके द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन सिद्ध दोष ठहराया गया है और आजीवन कारावास भोगने तथा 1000 रुपये के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर 3 मास का और कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है। जिन्हें सुसंगत तथ्यों के आधार पर ये अपील फाइल की गई है वे ये है कि प्रश्नगत घटना अभी कथित रूप से तारीख 29 अप्रैल 1995 को अभियुक्त के राजकोट स्थित किराए पर लिए गए आवास जंगलेश्वर शेरी संख्या 27 में गठित हुई थी। विराम शिकायतकर्ता की पुत्री हसीना मृतका का अपीलार्थी अभियुक्त के साथ विवाह हुआ था जो कि घटना से 6 वर्ष पूर्व हापा ग्राम में रहता था। विराम इसके पश्चात अभियुक्त अपीलार्थी और मृतक दोनों ही साथ साथ रहने लगे और मृतका लगभग 1.5 वर्ष तक अपने पति अभियुक्त और ससुराल वालों के साथ खुशहाल जीवन गुजारती रही, किंतु इसके पश्चात अभियुक्त ने शराब पीना शुरू कर दिया और वह बिना किसी कारण के मृतका हसीना की पिटाई करके उसे शारीरिक यातना देने लगा और मानसिक क्रूरता करने लगा। विराम अभियोजन का ये भी पक्ष कथन है कि चूँकि मृतका हसीना गर्भवती हो गई थी इसलिए उसे अपने मायके अर्थात शिकायतकर्ता के घर भेज दिया गया था और उसने एक पुत्र को जन्म दिया था। विराम इसके बाद भी अपीलार्थी अभियुक्त मृतका के साथ मार पिटाई और दुर्व्यवहार करता रहा। विराम वास्तव में मृतका उस समय अत्यधिक परेशान थी जब वह अपनी ससुराल में रह रही थी। विराम मृतका हसीना जब कभी अपने पिता शिकायतकर्ता के घर जाती थी तब वह अपने पिता को मार पिटाई की इन घटनाओं के बारे में बताती थी, जिसके परिणाम स्वरूप शिकायतकर्ता ने मृतक को उसकी ससुराल नहीं भेजा। विराम पुत्र के जन्म के पश्चात भी अभियुक्त की बहन और बहन का पति एवं अन्य नातेदार शिकायतकर्ता के घर पर आए और समझौता करने के पश्चात मृतका हसीना को उसकी ससुराल ले जाया गया, जहां उसके साथ फिर से ऐसा ही दुर्व्यवहार किया गया। विराम तथापि वह वहां पर लगभग 8 मास रही। विराम इसके पश्चात राजकोट में परिवार में
एक विवाह हुआ था जिसमें मृतका हसीना अभियुक्त और अभियुक्त के परिवार के अन्य सदस्य राजकोट आए, जहां पर शिकायतकर्ता भी आमंत्रित था। विराम मृतका हसीना ने अपने पिता शिकायतकर्ता से मिलने पर यह कहा कि उसका पति अभियुक्त उसके साथ अकारण मारपीट करके उसे मानसिक और शारीरिक यातना देता है। विराम इस पर शिकायतकर्ता ने इस संबंध में अभियुक्त और उसके भाई से बातचीत की और वह उन्हें बताकर मृतका हसीना को अपने घर ले गया। वो तभी से अर्थात 4 वर्ष से मृतका हसीना और उसका पुत्र शिकायतकर्ता के घर में रह रहे थे। विराम इसके पश्चात घटना से 1.5 मास पूर्व अभियुक्त को एक नोटिस भेजा गया और उसके 15 दिनों के पश्चात अभियुक्त शिकायतकर्ता के घर आए, अपनी गलती स्वीकार की और माफ़ी मांगी। विराम इसलिए दोनों पक्षकारों के बीच समझौता हो गया और न्यायालय में राजीनामा हो गया। विराम अभियुक्त और मृतका हसीना अपने 5 वर्ष के पुत्र अकरम के साथ राजकोट स्थित किराए पर लिए गए नए मकान जंगलेश्वर झेरी संख्या 27 में अलग रहने लगे। विराम ये मकान हेमी बेन नामक की महिला का था। विराम वहाँ से अभियुक्त अपने कारखाने जाता था और घटना से 1 सप्ताह पहले तक वे वहाँ रह रहे थे। विराम पैराग्राफ अभियोजन का यह भी पक्ष कथन है कि घटना के दिन लगभग 6 बजे अपराह्न मृतका हसीना अपने पुत्र अकरम के साथ शिकायतकर्ता के मकान पर आई और उसने शिकायतकर्ता को बताया कि अभियुक्त राजकोट में किराए पर लिए गए अपने नए मकान जंगलेश्वर शेरी संख्या 27 पर मौजूद है और ये बताया कि उसे फैक्ट्री में रात की ड्यूटी करनी है। विराम मृतका ने ये भी बताया कि वह घर पर खिचड़ी बनाकर आई है। विराम ये कहकर वह अपने पुत्र अकरम को अपने पिता अर्थात शिकायतकर्ता के मकान पर छोड़कर वह कहकर वापस चली गई कि वह अपने पति अभियुक्त के साथ रात्रि भोज करके वापस आएगी, चूँकि उसके पति को काम घर पर जाना है। इसके पश्चात शिकायतकर्ता टहलता हुआ मृतक हसीना के घर पर आया और उस समय उसने ये पाया कि मृतक के मकान का मुख्य द्वार बाहर से जंजीर से बंद है। विराम द्वार खोलने और पर्दा खिंचा हुआ पाने पर उसने आवाज़ लगाई और चूंकि किसी ने जवाब नहीं दिया इसलिए वह कमरे के अंदर गया और उसने देखा कि हसीना कमर के बल ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसका चेहरा ऊपर की ओर था। विराम उस समय अभियुक्त मकान में नहीं था। विराम इसके पश्चात उसने यह देखा कि मृतका के मुंह से रक्त और झाग निकल रहे थे और उसने ये भी देखा कि उसकी गर्दन के चारों ओर बिजली का तार लिपटा हुआ था और उसका गला घोंटकर
हत्या की गई थी। विराम। इसके पश्चात शिकायतकर्ता जोर से चिल्लाते हुए मृतका हसीना के मकान से बाहर आया। विराम। इसके बाद वह अपने घर गया और उसने अपने परिवार के लोगों और अन्य नातेदारों को घटना के बारे में बताया। विराम। उसके नातेदार यूनुस भाई ने उसकी गली में रहने वाली मनु बेन के घर से टेलीफोन करके पुलिस को सूचना दी। विराम। इस प्रकार अभियोजक का पक्ष कथन यह है कि समझौता हो जाने के पश्चात भी अभियुक्त मृतका हसीना के साथ दुर्व्यवहार करता था, क्योंकि वह उसे अपने साथ रखना नहीं चाहता था। विराम।